मोहिनी एकादशी जो कि बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और यह एकादशी समुद्र मंथन के दौरान जब विष्णु जी ने एक महिला का रूप धारण किया था जिससे कि उन्होंने असुरों को पर विजय प्राप्त की और देवताओं को अमृत का पान कराया। ऐसे में जो मोहिनी एकादशी है वो काफ़ी लाभकारी मानी जाती है। मोहिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। मोहिनी एकादशी काफ़ी शुभकारी मानी जाती है। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, जिनको संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है, घर में सुख संपदा की कमी है, पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे में मोहिनी एकादशी के दिन आप व्रत जरूर रखें। और साथ ही साथ कुछ सरल से उपाय हैं, अगर आप वो कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सोनी गोद जल्दी से जल्दी भर जाएगी। एकादशी का व्रत रखने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है और प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, जिसमें कि मोहिनी एकादशी एक काफ़ी शुभ एकादशी मानी जाती है। यह तिथि बहुत ही मंगलकारी तिथि होती है। एकादशी के दिन आप जो भी आपकी मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, उन मनोकामना की पूर्ति के लिए आप साधारण से उपाय कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको सरल से उपाय बताऊंगी। इसको अगर आप विधि विधान से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपको यह उपाय घर पर ही रहकर करना है, साधारण से उपाय है और उपाय का आपको अति शीघ्र फल मिलेगा, क्योंकि वैशाख का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और वैशाख के महीने में एकादशी का होना, और एकादशी इस बार गुरुवार के दिन पड़ रही है। गुरुवार का दिन, एकादशी का दिन, वैशाख का महीना श्री हरि विष्णु को समर्पित है। ऐसे में अगर आप विशेष योग में उपाय करेंगे, दान पुण्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो इससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। आपको बता दें कि इस बार की जो मोहिनी एकादशी है वो 8 मई को होगी। मोहिनी एकादशी तिथि की शुरुआत 7 तारीख को सुबह 10:19 पर हो जाएगी और इस एकादशी तिथि का समापन 8 तारीख को सुबह 12:29 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा, जो दान पुण्य किए जाएंगे, जो पूजा पाठ किया जाएगा, वो आपको 8 मई गुरुवार के दिन करना है। इस बार के एकादशी के दिन शिवावास योग रहेगा, साथ ही साथ हर्षण योग रहेगा, जो कि काफ़ी शुभ योग माना जाता है, और इसके साथ ही भद्रा का साया भी रहेगा। लेकिन जो भद्रावास योग रहेगा, भद्रा जो रहेगी वो पाताल में रहेगी, और जब भद्रा पाताल की होती है तो यह धरतीवासियों के लिए काफ़ी मंगलकारी माना जाता है। तो इस समय में आप उपाय जरूर करें और जो भी आपसे बन पाए दान पुण्य आप जरूर करें। एकादशी के दिन दान पुण्य करने से आप अपने पितरों के समक्ष उपाय कर सकते हैं, पितरों के नाम से आप दान कर सकते हैं, जिससे कि आपके पितृ तृप्त होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। आपको क्या करना है कि जो भी निसंतान दंपत्ति है, अगर मिलकर उपाय करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। किस तरीके से उपाय करना है, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, क्या नियम आपको अपनाने हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान के 108 नाम में से कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिए, जिससे कि विष्णु भगवान की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे और आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र हो। आपको क्या करना है कि 8 मई मोहिनी एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति इन उपायों को करे उनको सुबह जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करें कि उठ जाएं और उठकर स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इस दिन पीले कलर के वस्त्र आप धारण करें। पीले कलर के वस्त्र गुरुवार के दिन पहनना, एकादशी के दिन पहनना काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इसके बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें, सूर्य मंत्रों का जाप करें, और आपको इस दिन अपने घर पर अगर लक्ष्मी नारायण की तस्वीर है, फोटो है, संयुक्त रूप से है, तो आप विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। माँ लक्ष्मी की पूजा करें। माँ लक्ष्मी को आप जो है सिंदूर अर्पित करें। विष्णु भगवान को पीले फूलों से श्रृंगार करें। विष्णु भगवान को प्रिय चीज़ें अर्पित करें। लड्डू गोपाल हैं आपके घर में तो लड्डू गोपाल संतान प्राप्ति के लिए लड्डू गोपाल की पूजा आपको नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। आप डेली जैसे नहीं कर पा रहे हैं तो जो एकादशी का दिन होता है इस दिन आप विशेष पूजा अर्चन जरूर करें। लड्डू गोपाल को नई पोशाक पहनाएं। इस दिन पीले चंदन से श्रृंगार करें। पंजीरी का भोग बनाकर आप लगाएं
और इस दिन आप माखन मिश्री जो है लड्डू गोपाल को ज़रूर चढ़ाएं। और बैसाख का महीना चल रहा है तो श्री हरि विष्णु को आपको सत्तू का भोग जरूर लगाना है, सत्तू का भोग लगाना है। साथ ही साथ जो मौसमी फल हैं, केला है, संतरा है, वो आपको प्रसाद के रूप में ज़रूर चढ़ाना है। और जो भी आप भोग लगाएंगे, जो भी आप प्रसाद लगाएंगे, उसमें आपको तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तुलसी का पत्ता आप एक दिन पहले ही तोड़ लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो आपको पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लेना है और श्री हरि विष्णु की पूजा में तुलसी का पत्ता आपको प्रयोग में लाना है। इसके साथ ही आप अपने घर में भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं और विष्णु भगवान को आप 108 तुलसी के पत्ते लें। 108 तुलसी के पत्ते आप एक थाली में रख लें और जब आप विष्णु भगवान की पूजन अर्चन करें, मंत्रों का जाप करें, उसके बाद में आपको एक छोटा सा उपाय करना है कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु जी के 108 नाम का वर्णन होता है। तो एक पत्ता आप विष्णु जी के चरणों में चढ़ाएं और विष्णु भगवान का एक नाम बोले, दूसरा पत्ता चढ़ाएं, दूसरा नाम बोले। इस तरीके से 108 पत्ते आप विष्णु भगवान के चरणों में चढ़ाएं और विष्णु भगवान के 108 नाम का उल्लेख करें। इस तरीके से आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अपने घर पर रहकर करें। इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी, संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि, पुत्र प्राप्ति की, वो निश्चित रूप से पूरी होगी। आप इस एकादशी को करें और जो अगली एकादशी आए उस दिन भी आप यही उपाय कर सकते हैं। आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। विष्णु भगवान को आप तुलसी की माला बनाकर भी पहना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके घर के आसपास विष्णु भगवान का मंदिर है तो एक दीप विष्णु भगवान के मंदिर में आप जरूर दान करें। इसके साथ ही जब आप पूजा करेंगे तो आपको देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करेंगे और जो है संतान गोपाल मंत्र का जाप भी इस दिन आप जरूर करें। मोहिनी एकादशी के दिन आप अपने घर पर एक छोटा सा यज्ञ कर सकते हैं। आपके पास कोई हवन कुंड है छोटा या कोई अन्य बर्तन है तो उसमें आप इस दिन तुलसी की जो लकड़ियां होती हैं, तुलसी की लकड़ी को प्रज्वलित करें। उसमें आप विधि विधान से धूप दीप नैवेद्य से पहले पूजन करें, फूल अर्पित करें और उसके बाद से आप संतान गोपाल मंत्र का जाप करके इस हवन को कर सकते हैं। आप संतान गोपाल मंत्र 11 बार या 21 बार या 108 बार आप बोलें और हवन अपने घर पर छोटा सा कर लें। विष्णु भगवान से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करें। इससे आपके घर में सुख सौभाग्य की बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ जो आपकी मनोकामना है वो तो पूरी होगी ही। इसके साथ ही आप जो है तुलसी माता का पूजन जरूर करें। मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी माता को इस दिन आप एक लाल कलर की चुन्नी ओढ़ाएं और 16 श्रृंगार की जो चीज़ें होती हैं वो आप तुलसी माता को जो है चढ़ाएंगे। और इसके साथ ही आप तुलसी माता को इस दिन जल नहीं चढ़ाए, ना ही आपको जो है तुलसी को स्पर्श करने से भी बचना है। और इसके साथ आप अपनी मनोकामना का एक धागा तुलसी के गमले में बांध सकते हैं। तुलसी के गमले में इस दिन आपको तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़ना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही आप एक पीले कलर का धागा लें, उसमें आप 108 गांठें बांधें। जब आप 108 गांठ इस धागे में बांधेंगे तो उस समय आप अपनी मनोकामना, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की जो भी कामना है वो आपको बोलना है। और यह मनोकामना का धागा आप तुलसी के क्यारे में बांध सकते हैं, तुलसी के क्यारे में बांध सकते हैं। और नहीं तो जो केले का पेड़ होता है, केले के पेड़ में भी आप यह धागा बांध सकते हैं, मनोकामना का धागा। इससे आपकी जो मनोकामना होगी वो अति शीघ्र पूरी हो जाएगी, क्योंकि एकादशी के दिन केले के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ जो तुलसी का गमला होता है उसकी तो आपको पूजा करनी ही है। तुलसी के क्यारे की 11 बार 21 बार आप परिक्रमा करें, ये काफ़ी लाभकारी माना जाता है। तुलसी के समक्ष सुबह और शाम देसी घी का एक दीपक आपको जरूर प्रज्वलित करना है। तुलसी के मंत्रों का जाप करना है आपको। तुलसी माता की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और जो आपकी मनोकामना है वो पूरी होगी। आपके घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आर्थिक दृष्टि से अगर आप परेशान हैं तो एक छोटा सा उपाय आप और भी कर सकते हैं। आप अपने घर पर जब विष्णु भगवान की पूजा करें तो एक पीपल का पत्ता लें और पीपल के पत्तों पर आप जो है चंदन से आपको लिख लेना है हरि ओम। चंदन से आपको पीपल के पत्ते पर हरि ओम लिखना है और यह पीपल का पत्ता आप विष्णु भगवान के चरणों में चढ़ा दें। ऐसा करने से भी आप
आपकी जो मनोकामना होगी वो पूरी होगी और शुभ फल की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आप जो है केले के पेड़ में इस दिन हल्दी मिश्रित जल जरूर चढ़ाएं। एक लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा हल्दी डालकर आपको केले के जड़ में चढ़ाना है और केले के पेड़ की भी आपको इस दिन पूजा करना है, क्योंकि गुरुवार का दिन तो है ही और एकादशी है। मोहिनी एकादशी के दिन केले के पेड़ की पूजा करना भी अति शुभ फलदायी माना जाता है। इसके साथ ही आप पीपल के वृक्ष की भी पूजा करें। हो सके तो पीपल के पेड़ में इस दिन मीठा जल अर्पित करें। पीपल के पेड़ में आप एक दीपक प्रज्वलित करके 7 बार परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। अपनी मनोकामना बोले, अपना नाम और गोत्र बोलें, क्योंकि एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और पीपल के पेड़ में साक्षात श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो ऐसे में अगर आप पीपल के पेड़ की एकादशी के दिन पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे, तो आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी। इसके साथ ही आप अपने घर में दीपदान जरूर करें। घर के मुख्य द्वार पर आप दीपक प्रज्वलित करेंगे और साथ ही साथ घर का जो ईशान कोण होगा वहाँ पर एक दीपदान करें। अगर नदी है, आपके घर के आसपास सरोवर है कहीं, तो वहाँ पर जाकर भी एक दीपदान आप जरूर कर दें। विष्णु भगवान के नाम से आपको दीपदान करना है। ऐसा करने से जो विष्णु भगवान हैं उनकी कृपा आप पर और आपके परिवार पर रहेगी और आपको शुभ फल की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। इसके साथ ही मोहिनी एकादशी के दिन वैशाख के महीने में विशिष्ट मनोकामना पूर्ति के लिए एक छोटा सा उपाय आप और कर सकते हैं। इसके लिए आपको शिव मंदिर में जाना होगा। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय हो, वहाँ पर आप जाएं, एक लोटे में जल लेकर जाएं और उसमें 5 बेलपत्र आप उसी जल में डालकर लेकर जाएं। जब आप मंदिर में पहुँच जाएँ तो यह जल आपको नंदी भगवान पर अपनी मनोकामना बोलते हुए नंदी भगवान पर यह जल आपको समर्पित कर देना है और जो बेलपत्र है वो बेलपत्र आपको शिवलिंग की जो पिंडी है वहाँ पर चढ़ाना है। यह बेलपत्र उसी पानी में डूबी होनी चाहिए जो आप जल जो है नंदी भगवान पर चढ़ाएंगे। यह छोटा सा कार्य भी अगर आप एकादशी के दिन करते हैं, मोहिनी एकादशी के दिन शिव मंदिर में जाकर करते हैं, तो शिव भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि वैशाख के महीने में मोहिनी एकादशी काफ़ी शुभ दिन माना जाता है। तो यह छोटा सा कार्य आप जरूर करें। भोलेनाथ की कृपा होगी, विष्णु भगवान की कृपा आप पर होगी, लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपके बने जो भी कार्य होंगे जिसमें आपको सफलता नहीं मिलती है वो कार्य में सफलता जरूर मिलेगी और मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसको अगर आप 8 मई मोहिनी एकादशी के दिन करेंगे तो आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।